वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम सभी पढ़ेंगे इस वीडियो में कक्षा 12 जो कि भौतिक विज्ञान है। इसमें आपकी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन्हें हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम का नियम प्रतिपादित करने वाले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम है कूलाम, उन्होंने अपने नाम पर ही एक नियम को प्रतिपादित किया है और वह नियम 1785 ईस्वी में इन्होंने प्रतिपादित किए, जिनके कारण ही उस नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कूलाम का नियम। और उन्हीं के नाम पर ही इस नाम को हम लोग कूलाम का नियम से जानते हैं या जाना जाता है। देखेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कूलाम क्या होता है। तो कूलाम हम लोग जानते हैं कि कूलाम एक आवेश का मात्रक है, क्योंकि इस नियम में हमें दो वैद्युत स्थिर आवेश मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आवेश के बारे में जानेंगे कि आवेश क्या होता है। तो आवेश हम लोग उसे कहते हैं जब किसी चालक तार में कोई धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें जो टाइम लगता है, यानी जो समय लगता है, उन्हीं समय व धारा का गुणनफल आवेश कहलाता है, जिसे हम लोग स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं या कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। और इसी आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसी कूलाम के नाम पर ही एक कूलाम का नियम पड़ा है, जो कि आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में मिलेगा। तो आइए हम लोग देखेंगे कि ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से आपका सत्यापित है। यहाँ से हमारे पास दो आवेश है। यहाँ एक आवेश को मैं Q1 मान लेता हूँ और दूसरा हमारा आवेश है Q2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा Q2 हो गया और ये हो गया Q1। और इस आवेश Q1 और Q2 के बीच में जो मेरी दूरी है, यह अल्पतम दूरी r मीटर में होगी। इनको हम मान सकते या तो धन या तो ऋण, यानी ये धनात्मक आपका आवेश हो गया और ये ऋणात्मक आवेश हो गया। अब इन दोनों आवेशों के बीच में एक r मीटर की अल्पतम दूरी है और इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल कार्य करेगा और दो बल कार्य करेंगे। एक आपका आकर्षण बल, दूसरा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल तब कार्य करेगा जबकि दोनों आवेश एक सजाती हो, यानी कि दोनों का सिंबल क्या हो, एक जैसा हो, तब इन दोनों आवेशों के बीच में एक आकर्षण बल काम नहीं करेगा, उस समय प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यदि दो आवेशों के बीच एक प्लस और दूसरा माइनस का सिंबल है तो इन दोनों आवेशों के बीच में एक आकर्षण बल उत्पन्न होगा, यानी कार्य करेगा। तो कंडीशन हमारा है, यहाँ से हम जान सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे बल हो जाएगा, जिनको हम लोग फोर्स कहते हैं। तो ये कहते हैं कि किन्हीं दो वैद्युत स्थिर आवेश का गुणनफल व उनके बीच की जो अल्पतम दूरी है, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा इनके दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी यहाँ से आपका हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का सिंबल होता है, प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं। इन दोनों आवेशों के आपस में गुणनफल यानी Q1 और इंटू का Q2 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इनके बीच की जो अल्पतम दूरी r मीटर में है, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी r जो मीटर मेरा है, इनका देखिए r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आपका, यहाँ से हमारा व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/के r स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/के r स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा हो जाएगा F बराबर, जो कि आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से हमारा हो जाएगा प्रोपोर्शनल, Q1 और Q2 आपस में जुड़ा हो जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा r स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो r स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपका जो बल है F है, दो कंडीशन में कार्य करता है। एक या तो हो सकता है कि दोनों सिंबल आपका प्लस प्लस में हो, प्लस Q1 कामा प्लस का Q2 हो। तो इस समय हमारा जो बल कार्य करेगा वह हो जाएगा प्रतिकर्षण बल। हमारा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल हो जाएगा जब दोनों सिंबल यानी दोनों आवेशों के जो सिंबल हैं समान रहेंगे, तो प्रतिकर्षण बल। हाँ, दूसरा आपका जो बल कार्य करेगा, यदि एक सिंबल आपका प्लस में हो, दूसरा सिंबल आपका माइनस में हो, तो उस समय हमारा काम करेगा आकर्षण बल।
आकर्षण बल तब कार्य करता है जब दोनों आवेशों का जो सिंबल है अलग अलग होता है, यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है। ये हो गया आकर्षण बल, इसे हम लोग कहते हैं। यह आकर्षण बल कब काम करेगा? जब दो वैद्युत स्थिर आवेश का जो सिंबल है यानी चिन्ह है, जो साइन है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा। और प्रतिकर्षण बल कार्य कब करेगा? जब दोनों आवेश एक दूसरे के एक जैसे हो, तब हमारा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब आगे आपका जो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 है, ये दो आवेशों के, पहला आवेश Q1 हो गया, दूसरा आवेश Q2 हो गया। अब यहाँ से हमारा हो गया 1 जो r स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, ये आपके इस बीच की जो अल्पतम दूरी है यानी कम से कम जो दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का तात्पर्य ये होता है जैसे आपके पास 2 रुपये है तो 2 रुपये का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आपका 1/2। अब 3 का निकालना चाहेंगे तो 1/3 हो जाएगा। यदि 3 स्क्वायर का निकालना चाहेंगे तो 1/3 स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा r स्क्वायर मीटर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा यहाँ से हो जाएगा, इस बल को हम बराबर करना चाहते हैं तो बल को हम यदि बराबर करना चाहेंगे तो ये बल तो बराबर होगा, लेकिन एक नियतांक लग जाएगा। यहाँ पे एक नियतांक लगेगा, कूलाम नियतांक। अब यहाँ से आपका Q1 और Q2 सेम रहेगा, यहाँ से r स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस जो आपका F है उसको हम लोग बल बोलेंगे। जो हमारा Q1 है और Q2 है, ये दो वैद्युत स्थिर आवेश है, दो आवेश है। r स्क्वायर बीच की अल्पतम दूरी है। अब यहाँ से K क्या है? जहाँ पर हम कह सकते हैं या लिख सकते हैं, जहाँ K बराबर, यहाँ से हमारा कूलाम नियतांक हो जाएगा। कूलाम नियतांक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कूलाम के नियम से ले रहे हैं तो कूलाम नियतांक हो जाएगा। कूलाम नियतांक हो जाएगा, हमारा कूलाम नियतांक हो गया K बराबर कूलाम नियतांक। अब यहाँ से हम लोग K की वैल्यू निकालना चाहें तो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। या हम लोग यदि न्यूमेरिकल में लिखना चाहें तो इनको लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹। यहाँ से इनका यूनिट निकालना चाहेंगे, इसको निकालना है, ये न्यूटन हो गया, इसको हम लोग न्यूटन करेंगे। यह आपका हो गया, क्योंकि जो त्रिज्या है, जो दूरी, उसका मात्रक मीटर स्क्वायर में है तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से Q1 Q2 हो जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर, ये कूलाम बटा में आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्रति C स्क्वायर। कूलाम को या तो Q से प्रदर्शित कर सकते हैं या तो C से, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति C स्क्वायर यानी कूलाम स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू मैंने आपको 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति C स्क्वायर कर दिया, यानी कूलाम स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखना चाहें तो जो 4 पाई है, ये दोनों एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये दोनों अपरिमेय संख्या है। अब आगे हम लोग देखें तो यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट है, यह निर्वात की वैद्युशीलता है। निर्वात की वैद्युशीलता है। ये निर्वात की वैद्युशीलता, या तो इसको हम नाम दे सकते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक या निर्वात की वैद्युशीलता हो गया। इनको हम लोग निर्वात की वैद्युशीलता या तो परावैद्युतांक भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से निकालना चाहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से Q1 और Q2 बटे के r स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और ये आपका होता है कूलाम का व्यंजक सत्यापित होता है। उसके बाद यदि कभी पूछे यदि कि Q1 और Q2 आपस में इनका मान यदि 1 हो जाता है, यदि 1 कूलाम हो जाएगा तो हमारा बल क्या होगा? यदि दोनों का जो आवेश है यदि 1 कूलाम हो जाएंगे तो यहाँ 1 रखेंगे और मान लेते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है r बराबर 1 मीटर हो जाए तो हमारा F और जो K है वो आपस में बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से F, यहाँ से 1/के हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आपका पूरा 1, क्योंकि यहाँ पे Q1 भी 1 रखेंगे, Q2 भी 1 रखेंगे यहाँ पे, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 होगा। यानी 1/के यहाँ r स्क्वायर मीटर स्क्वायर, r बराबर 1 मीटर है तो r स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा 1 का मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ से एक ही होगा, यानी इनको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू, इनको हम K लिख सकते हैं, पूरा गुणा करेंगे तो ये एक होगा, इसमें गुणा कर देते हैं तो हमारा K बचता है, यानी हमारा जो बल है और यहाँ पे जो आपका कूलाम नियतांक K है दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो उस समय जो बल है उस बल का मान हो जाएगा 9 गुणे 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम सत्यापित होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कूलाम का जो नियम है वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम जी ने 1785 ईस्वी में इस नियम को प्रतिपादित किया था। ये चीज़ आप लोग याद की रहिएगा कि 1785 ईस्वी में जो कूलाम जी हैं इस नियम को प्रतिपादित किए थे, तब जाकर यह नियम कूलाम के नाम से जाना जाता है। ये आपका व्यंजक हो गया, इसे समझ लीजिए। ये दो आपका वैद्युत स्थिर आवेश से, स्थिर आवेश का मतलब होता है ये अपने स्थान से हिलेंगे नहीं। अब पहला Q1 हो गया, दूसरा Q2 हो गया। बीच की दूरी तो भाई होगी। जैसे हम यदि टीचर हैं, कोई स्टूडेंट है, तो उनके बीच में हमारा कोई डिस्टेंस तो होगा, संबंध भी होगा, तो बीच का डिस्टेंस हो गया r मीटर। और भाई नियम फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो कूलाम का नियम है ये कहते हैं कि किन्हीं दो वैद्युत स्थिर आवेश के आपस में गुणनफल व जो उनके बीच की अल्पतम दूरी है उसके वर्ग के विक्रमानुपाती के गुणनफल व उन आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। यानी जो हमारा ये सिंबल हमारा मिला है, इस सिंबल यहाँ से हमारा जो ये वाला सिंबल मिला, इसको हम लोग अनुक्रमानुपाती या समानुपाती के नाम से जानते हैं। इस सिंबल को हम लोग एक या तो समानुपाती या तो अनुक्रमानुपाती, यहाँ से आपको जो अनुक्रमानुपाती मिला है उसको हम लोग अनुक्रमानुपाती या समानुपाती बोल सकते हैं। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती का तात्पर्य होता है जो कि बराबर दिखाता है। तो ये चीज़